मार्जिनल कॉस्ट पढ़ने के लिए हमें नेचर ऑफ कॉस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है और फ्लेक्सिबल बजट और मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए नेचर ऑफ कॉस्ट क्लियर होना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन expenses is called nature of cost. On the basis of variability, costs are classified into three types. Tendency of increase or decrease in expenses with the increase or decrease of output is called the nature of cost. There are three types of cost on the basis of variability. First, fixed cost, स्थायी लागत, सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम अर्ध परिवर्तनशील लागत या सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। स्थायी लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थायी होती है। Per unit fixed costs vary for different level of output. Per unit fixed cost different level of output पे vary होती है। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती है और जब हम प्रोडक्शन को घटाते हैं तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000 और अगर हम आउटपुट 1000 यूनिट का करते हैं या 10,000 यूनिट का करते हैं, तो अगर हम आउटपुट 1000 यूनिट का करेंगे तो मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 10 आएगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, एंड अगर हम 10,000 यूनिट आउटपुट करते हैं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आएगी ₹1। और फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स होती, चाहे हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करें या हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड per unit fixed cost increase with decrease in output. Fixed costs remain at zero level of output. अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट मेरी होती है। ये पॉइंट मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिक्स कॉस्ट इज पीरियड कॉस्ट एंड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। फिक्स कॉस्ट पीरियड से रिलेटेड होती है, टाइम से रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। जैसे फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, सच टाइप ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू पीरियड, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट: फैक्ट्री रेंट, ऑफिस सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन दिस पे। इफ आउटपुट nil, fixed cost 10,000. In the level of 1000 unit, fixed cost fixed. In the level of 2000, fixed cost same. In the level of 3000, in the level of 4000. Means fixed cost always fixed in different level of output. But per unit fixed cost decreases with the increase in production. Means fixed cost और आउटपुट में कोई रिलेशन नहीं है। आउटपुट बढ़ने घटने पे भी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट और आउटपुट में निगेटिव रिलेशन है। आउटपुट जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वैसे वैसे कम होगी। इसको हम ग्राफ से क्लियर कर लेते हैं कि देखिए एक ग्राफ, इसमें आउटपुट 0 पे भी फिक्स कॉस्ट 10,000, देन variable cost. Variable cost, total variable cost vary at different level of output. Means अलग अलग आउटपुट लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग होती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होती। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज विथ डिक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। परिवर्तनशील लागत, अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं करते तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और जैसे जैसे प्रोडक्शन को घटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट कम। वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। परिवर्तनशील लागत उत्पादन लागत कही जाती है और ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होगी। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल, कोल, पैकिंग एक्सेट्रा। मीन्स जितना ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है उतना ज्यादा आपको मटेरियल लगाना पड़ेगा। ये देखिए एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो होगी, लेकिन जैसे ही आपने आउटपुट बढ़ाया आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5। अब आउटपुट 1000 से 2000 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी 5000 से 10000 हो गई, यहां भी पर यूनिट 5। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कांस्टेंट। मींस प्रोडक्शन बढ़ने घटने पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती घटती नहीं है। मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और आउटपुट में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट में डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कम होगी और जीरो लेवल प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। अब एक चार्ट से देखते हैं इसको भी। ये देखिए, ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे जीरो है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के कंपोनेंट होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पार्टली इफेक्टेड बाय ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट बदलने से ये इसका एक पार्ट चेंज होता और एक पार्ट चेंज नहीं होता। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन and decrease with the decrease of production but not in the same proportion. At zero level production semi variable cost incurred. Semi variable cost का वो पार्ट जो फिक्स होता है वो जीरो लेवल प्रोडक्शन पे भी फिक्स हो। एग्जाम्पल टेलीफोन बिल एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस में अगर हम देखें तो मीटर रेंट फिक्स होता है, उसके बाद जितनी भी आप इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कंज्यूम करेंगे उसका आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना होगा। और टेलीफोन बिल में भी अगर आप पोस्टपेड या प्रीपेड कोई भी प्लान लेते हैं तो पर मंथ आपका पोस्टपेड में फिक्स होगा बिल, प्लस जितनी ज्यादा आप कॉलिंग करेंगे उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ये ग्राफ देखिए। आउटपुट जीरो, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ रही है, लेकिन पर यूनिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन आउटपुट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में बी सेग्रेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होता है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने के कई मेथड हैं। पहला मेथड लेवल ऑफ आउटपुट कंपेयर टू लेवल ऑफ एक्सपेंस मेथड, दूसरा हाई एंड लो पॉइंट मेथड, तीसरा एनालिटिकल मेथड। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। स्कैटर ग्राफ मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। First, level of output compared to level of cost method. According to this method, the output of two different level is compared with the corresponding level of cost.
Since the fixed costs remain constant, the variable costs are arrived by the ratio change in cost to change in output. Clear with the following example. देखिए इसमें इस मेथड में क्या है कि 2 लेवल की आपको आउटपुट पता होगी, उससे आप पता कर लेंगे कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी फिक्स कॉस्ट है। ये देखिए मंथ वाइज कॉस्ट गिवन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, जनवरी में 15,000, फरवरी में 20, मार्च में 12,500, अप्रैल में 25,000, मई में 35,000, जून में 30,000। और प्रोडक्शन यूनिट भी गिवन है जनवरी टू जून का। अब देखिए कैसे हम सेग्रेशन ऑफ करेंगे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। इस मेथड में लेवल ऑफ आउटपुट कंपेयर टू लेवल ऑफ कॉस्ट मेथड, हम 2 डिफरेंट लेवल, हम जनवरी फरवरी को ले सकते हैं, फरवरी मार्च को ले सकते हैं, मार्च अप्रैल को ले सकते हैं, अप्रैल मई को ले सकते हैं, मई जून को ले सकते हैं, या फिर जनवरी से जून किसी को भी लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमें कैसे करना है? सॉल्यूशन करने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जनवरी और फरवरी को लिया। जनवरी में मेरी कॉस्ट कितनी है 15,000 और फरवरी में 20,000। और यहां प्रोडक्शन जनवरी में मेरा है 1000 यूनिट और फरवरी में मेरा प्रोडक्शन 2000 यूनिट। अब हमें क्या है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंस निकालना। मीन्स कॉस्ट का डिफरेंस आया 5000 और यूनिट में डिफरेंस आया 1000। अब डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट, तो ये ₹5 पर यूनिट, ये मेरी आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हम जनवरी को लेते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी कैलकुलेट हुई है, ये देखिए ₹5। इसको हम लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई जनवरी में मेरी कितनी यूनिट प्रोड्यूस थी 1000, तो टोटल मेरी 5000 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। और जनवरी की टोटल कॉस्ट देखिए यहाँ कितनी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 15,000, तो टोटल 15,000 में से हमने माइनस कर दिया 5,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल माइनस हो गई, तो मेरी क्या बची फिक्स कॉस्ट। इस मेथड से हम फिक्स और वेरिएबल को सेग्रेटेड मींस बाइफरकेट कर सकते हैं। क्लियर? या आप अगर जनवरी की जगह फरवरी का कैलकुलेशन करना चाहें तो फरवरी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 है, फरवरी का आउटपुट 2000, यानी फरवरी की वेरिएबल कॉस्ट होगी 10,000। और यहां देखिए फरवरी की सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20,000, तो 20,000 में से अगर आप 10,000 को माइनस करते हैं तो यहां 10,000 बचेगी, और वही क्या है फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट देखिए जनवरी और फरवरी दोनों केस में फिक्स्ड होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ये नेचर है कि वो हमेशा फिक्स होती है। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको क्लियर करते हैं हम। और देखिए जनवरी फरवरी को हमने लिया 50,000 तो 20,000 और 1,000 2,000, इसका हमने डिफरेंस निकाल दिया और डिफरेंस को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया। फिर हमने जनवरी फरवरी मंथ दोनों में कैलकुलेट करके देख लिया, और ये मेरा सेग्रेशन ऑफ फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, लेवल ऑफ आउटपुट कंपेयर टू लेवल ऑफ कॉस्ट मेथड। क्लियर? नेक्स्ट हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में क्या करते हैं हम, this method is similar to the previous method except that the only the highest and lowest point of production are considered in place of various level. Clear with the previous example. अब previous example को हम फिर high and low point में करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट ईयर में हमने क्या था कि हमने डिफरेंट लेवल लिए थे, इसमें हाई एंड लो।
तो देखिए हाईएस्ट प्रोडक्शन मेरा क्या है ये, और लोएस्ट प्रोडक्शन क्या है 5000। हम इन दोनों को लेके करेंगे और इन दोनों को लेके मेथड आपका वही है। और अगर देखिए आप सॉल्व करते हैं कि 5000 यूनिट पे कॉस्ट कितनी थी आपकी मई में 35,000, और फिर मार्च में 500 यूनिट पे कॉस्ट आपकी कितनी है 12,500। तो डिफरेंस क्या आया 4,500 पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आपकी लग रही है 22,500। ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है और ये एक्स्ट्रा यूनिट है। तो 12,500 को 4,500 से आप डिवाइड करिए तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई ₹5 पर यूनिट। ये आपकी वेरिएबल आ गई। और आप देखिए कि अगर मार्च को आप कंसीडर करते हैं तो मार्च की टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी थी 12,500, और मार्च में इसमें से लेस कर दीजिए आप वेरिएबल कॉस्ट 5 इंटू प्रोडक्शन आपका मार्च में कितना था 500, तो ये आपका 2,500 हुआ। तो अब आपकी ये 10,000 बची, ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। और इसी तरह आप मे का भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगी आपकी कॉस्ट, और आप चेक कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं आगे। ये देखिए हम अगर सॉल्यूशन देखें, हमने हाई और लो दोनों को कंसीडर किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, और फिर हाई और लो दोनों मंथ का कैलकुलेट करने पे दोनों मंथ के सेमी वेरिएबल में से हम वेरिएबल को घटाएंगे तो फिक्स कॉस्ट 10,000, क्योंकि आपको मालूम है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है। नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड। इन दिस मेथड डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज एनालाइज्ड for each and every item of semi-variable cost. Some semi-variable cost may have 70% variability, while some 60% and some 40%. This method is based on previous experience. Analytical method में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते समय ही हम एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि किस प्रोडक्शन पे हमें कॉस्ट कितनी वेरी कर रही है, और उसी हिसाब से हम जज कर लेते हैं कि कुछ में 70% वेरिएबल है, इट मीन्स कि 30% फिक्स होगी, कुछ में 60% वेरिएबल है यानी 40% फिक्स होगी, कुछ में 40% फिक्स वेरिएबल है, इट मीन्स 60% फिक्स्ड होगी। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 20,000, 50% वेरिएबल, इट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ 20,000 दैट इज 10,000 एंड फिक्स कॉस्ट 20,000 माइनस 10,000 10,000। तो ये मेथड था फिक्स्ड और वेरिएबल को सेग्रेशन करने का इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।